हाय गाइस, आपका स्वागत है नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 और मैं हूं आपके साथ अरविंद सबेकरा। सो गाइस, आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेकर आता हूं और डेली बिजनेस ट्रिक, अच्छा बिजनेस आपको देने का प्रयास करता हूँ। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आप थंबनेल पर देख कर ही आए होंगे कि ठंड में हम लोग क्या बिजनेस करें, यानी कि कैसे बिजनेस करें। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ठंड क्या है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। और अभी ठंड बढ़ा भी नहीं है और बढ़ ही रहा है। ठंड नहीं भी बढ़ा है लेकिन बढ़ ही रहा है। और ठंड अभी क्या है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा कहने वाला तो बात है ये नहीं है। तो क्या है, इस सीजन में अगर क्यों न हम लोग जिस चीज़ का ज़रूरी हो उस ज़रूरी को हम लोग देखते हुए क्यों न हम लोग उसका बिजनेस स्टार्ट कर दें। उस ज़रूरत को देखते हुए हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसमें से क्या होता है कि अगर बिजनेस हम लोग इस ज़रूरी को देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि ठंड सीजन में गर्म कपड़े का डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग क्यों ना उस ज़रूरी को देखते हुए हम लोग ठंड कपड़ा का हम लोग बिजनेस शुरू कर दें, ठंड कपड़ा हम लोग बेचना चालू कर दें, तो कोई बात नहीं। अगर हम लोग को कोई दुकान या तो कोई उस चीज़ का कोई ज़रूरी नहीं है, अगर इस ठंड सीजन 2-3 महीना अगर हम लोग ये काम करते हैं तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया हम लोग ये 2-3 महीना में भी हम लोग कमा सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग इस ज़रूरी को अगर देखते हुए हम लोग बिजनेस करते हैं, तो अगर इस ज़रूरी को देखते हुए बिजनेस नहीं करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कुछ दिन बाद करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे, तो ऐसे में क्या है कि क्योंकि इसके बाद गर्मी आ जाएगा, तो गर्मी में हम लोग ठंड का कपड़ा बेचना चाहेंगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। इस सीज़न में क्या है, हम लोग को स्वेटर हो गया, टोपी हो गया, मोजा हो गया और शाल स्टॉल, इस प्रकार से कुछ यानी कि और बच्चे लोगों का कपड़ा, गर्म कपड़ा। बच्चे लोगों को क्या है कि इस सीज़न में कम से कम 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी चाहिए होता है। इसमें से क्या है, कोई गरीब हो या तो फिर अमीर हो, हर कोई को इसका जरूरी लगता है। अपने बच्चे लोगों को बचाना, गरीब हो तो भी चाहेगा अपने बच्चे को बचाना, अमीर हो तो भी चाहेगा, और अपने को भी बचना जरूरी होता है इस ठंड सीजन में। तो क्यों न हम लोग इस ठंड सीजन को, इस ज़रूरी को देखते हुए हम लोग कोई बिजनेस कर लेते हैं। इसमें क्या है, हम लोग को बहुत ही कम लागत में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 15 से भी, 20 से भी, 50 से भी, जैसा हम लोग के पास जैसा शक्ति वैसा भक्ति कहते हैं, उस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि इस सीजन में हम लोग किस किस चीज़ का हम लोग व्यापार कर सकते हैं, किस किस चीज़ का हम लोग कारोबार कर सकते हैं, किस चीज़ का हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, और वो भी कितना अच्छा से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ का अति ज़रूरी होगा। मान के चलिए अभी ठंड में स्वेटर का, गर्म कपड़ा का जरूरी है। गर्म कपड़ा, इसमें सभी वर्ग के लिए कपड़ा, बच्चों से लेके बूढ़ों तक और गरीबों से लेके अमीरों तक कहने टाइप से, तो सभी वर्ग के लिए कपड़ा चाहिए। पहला हो गया स्वेटर, स्वेटर हम लोग को चाहिए। दूसरा हो गया जैकेट, जैकेट चाहिए। तीसरा ले लेते हैं शॉल या स्टॉल, इसको इसी में लिख देते हैं स्टॉल। ये क्या है शॉल या स्टॉल? ये पुरुष लोग तो ज़्यादा करके खास यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको क्या है, महिला लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। और वैसे देखा जाता है जाए तो गांव में इसको पुरुष लोग भी यूज करते हैं। तो हम लोग को क्या है, हम लोग तो गांव में करना है। मैं क्या है कि मैं, आप लोग भले गांव से होंगे या शहर से होंगे, लेकिन मैं क्या है अक्सर करके गांव संबंधित ही वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये हो गया 3 चीज़। और इसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए, चौथा हो गया बच्चों का कपड़ा। ये अति जरूरी है, बच्चों का कपड़ा। ये क्या है, इसमें बच्चों का कपड़ा में हम लोग को इसमें मार्जिन भी अच्छा मिलता है, प्रॉफिट अच्छा मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बच्चों का कपड़ा में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से इसका बिजनेस कर सकते हैं। मान के चलिए हम लोग के पास 10 से 20 हज़ार रुपया होना चाहिए। 10-20 हज़ार रुपया, ज़्यादा नहीं, 10 से 20 हज़ार रुपया होना चाहिए। तो इसको हम लोग 2 जगह, मतलब कि 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला हो गया मार्केट में, दूसरा हो गया गांव में घूमकर इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ क्या है, इसको हम लोग मार्केट में भी कर सकते हैं, इसको गांव में भी कर सकते हैं।
मार्केट में भी जाकर हम लोग डेली अगर मार्केट जाते हैं तो डेली इसको कर सकते हैं। गांव में भी हम घूमकर डेली इसको कर सकते हैं। डेली गांव में भी घूमने कहिएगा तो 2 से 3 गांव 4 गांव आदमी घूम ही देगा और इसको कर ही लेगा, और नहीं बिकेगा वाला बात नहीं है, ये नहीं है इसमें। और क्या है, मार्केट में भी हम लोग कर सकते हैं। मार्केट या तो फिर गाँव बराबर चलेगा। अगर एक दिन में हम 30 पीस भी कपड़ा बेचते हैं, एक दिन में हम लोग 30 पीस कपड़ा बेचते हैं, तो उतना कपड़ा में हम लोग का स्वेटर, जैकेट, शॉल, स्टॉल, बच्चों का कपड़ा, हर चीज़ को हम लोग को जोड़ के अगर एक मिनिमम एवरेज भी निकालते हैं तो हर कपड़ा 50 रुपये, एक कपड़ा 50 रुपये का जाएगा। तो 30 पीस अगर कपड़ा हम लोग लेते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा? 1500 रुपये। कितना हो गया? एक दिन में हम लोग मार्केट में किए तो गांव में हम लोग घूम के बेचे तो एक दिन में 1500 रुपया हो जा रहा है। ये क्या है? ये हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। इसमें हम लोग 50 रुपये प्रॉफिट को मैं जोड़ा हूँ और बाद बाकी को मैं नहीं जोड़ा हूँ। मान के चलिए आपको एक पीस में 50 रुपया एक मार्जिन मान लेते हैं, 50 रुपया एक पीस में आपको मिल रहा है, तो एक दिन में आपका 1500 रुपया ये कमाई हो जाता है, ये प्रॉफिट हो जाता है। अगर इसी को हम लोग देखते हैं 1500 को 30 दिन में अगर देखते हैं तो 30 दिन में हम लोग का हो जाता है 45,000 रुपया। और इसी को ऐसा ही अगर हम लोग देखते जाएं तो 45,000 हुआ है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 3 महीना में। 3 महीना में कितना हो जाएगा? 1,35,000 रुपया ये 3 महीना में। 1,35,000 रुपया ये 3 महीना में हम लोग कमा सकते हैं। कितना? मात्र सर्दी सीजन भर में, मात्र ठंडा सीजन भर में ये 3 महीना में हम लोग 1,35,000 रुपया कमा सकते हैं। कितना? 10 से 20,000 हम लोग डाल के, 10 से 20,000 डाल के हम लोग 1,35,000 कमा रहे हैं। तो 35,000 को हम लोग अपना मान लेते हैं, लागत ही मान लेते हैं, तो हम लोग को 1,00,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा ये 3 महीना में। तो ये हो गया हम लोग का क्या है। और हम लोग इसमें अब देखते हैं, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग कर सकते हैं रजाई, गद्दा या फिर कंबल, ये 3 चीज़। अगर ये 3 चीज़ को भी, ये 3 चीज़ तो ज़्यादा घुमाने नहीं बनेगा, लेकिन बन ही जाएगा कम से कम नहीं तो 5-7 पीस ऐसे करके तो आप कर सकते हैं। 5-7 पीस ज़रूर कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप 5 पीस भी ये कंबल को बेचते हैं, कंबल, रजाई, गद्दा या तो कोई भी चीज़ 5 पीस भी एक दिन में अगर बेचते हैं, तो इसमें तो मार्जिन क्या है कि बड़ा साइज है, तो इसमें क्या है, मार्जिन आपको ज़्यादा मिलेगा और मार्जिन ज़्यादा आपको प्रॉफिट ज़्यादा लेना भी पड़ेगा। अगर एक पीस का आप 300 रुपया भी उसमें से निकाल रहे हैं, 300 रुपया निकाल रहे हैं, तो ये भी 1,500 रुपये का ये भी हो जा रहा है। तो इसमें से भी आप 45,000 महीना और 1,35,000 रुपया 3 महीना में इसमें से भी आप कमा सकते हैं। और दूसरा हम लोग कहा जाता है जूता चप्पल, जूता मोजा। ये जूता मोजा क्या है कि ये तो चलना ही चलना है। हर कोई को इसको, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, महिलाओं को, हर कोई को जूता मोजा का ज़रूरत ठंड में पड़ता है। तो हम लोग इस प्रकार से अगर ज़रूरी को हम लोग देखते हुए इस प्रकार से हम लोग अगर करना चाहते हैं बिजनेस, तो ये गारंटी हो सकता है। अगर हम लोग करना चाहें तो, कहते हैं ना कि चाहे तो राह है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो प्लीज़ इसको आप करके देखिए, क्योंकि ये ठंडा सीजन है और ठंडा सीजन में आपको बुड़ाएगा नहीं, खाली उगाने का काम ही करेगा। लेकिन आपको क्या है, करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। जब तक ये सुने होंगे, जिसका दिखता है उसी का बिकता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।